Okay, today's the topic of our lecture is related with probability. Probability कहते किसे क्या कहते किसे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके फार्मूलाज क्या है और इसको समझने के अंदर क्या क्या मुश्किलात का सामना आता है या प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हम इसको आज डिटेल में देखते हैं कि इसको कहते किसे हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज राइट any question which can be taken at the end of this lecture. ओके, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं। प्रोबेबिलिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीफ दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस। मैं अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं अकरेंसीज, चांसेस ऑफ अकरेंसीज, किसी चीज के होने का चांस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा किसी चीज के होने का चांस प्रोबेबिलिटी है, क्या मतलब? अच्छा, डिटेल में चलते हैं। When we talking about any matches, आपको पता है जब भी कोई मैच आप देखते हैं, आप कहते हैं कि जनाब आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कौन सी टीम आपके लिए फेवरेट है? आप कहेंगे पाकिस्तान, इंडिया वाले कहेंगे इंडिया। लेकिन जो बंदा प्रोबेबिलिटी को जानता होगा, इसके नॉलेज को जानता होगा, वो ये बात नहीं करेगा। वो क्या बात करेगा? वो सबसे पहले क्या चीज को देखेगा? वो देखेगा एनालिसिस को। एनालिसिस के अंदर क्या चीज देखेगा? एनालिसिस चीज के अंदर देखेगा चांसेस ऑफ एक्रेंसीज। ग्राउंड कौन सा है, किस ग्राउंड के अंदर मैच खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तान कितने मैच जीता, उसमें इंडिया कितने मैच जीता, टॉस कितना अफेक्ट करता है, पहले जो टॉस जीता है इस पिच के ऊपर वो हमेशा जीता है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स। पाकिस्तान की टीम का कैप्टन कौन है, इसकी परफॉर्मेंस लास्ट क्या रही, इस ग्राउंड में क्या रही, वो फैक्ट एंड फिगर्स को कैलकुलेट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट he or she will decide who will win the match. इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या किसी चीज के होने के चांसेस को पहले मिनिमाइज कर देना, उसकी स्टडी करना, इस तरीके से उसको स्टडी करना कि उसको पता हो कि जनाब ये फेवरेट टीम रह चुकी है, एवरेज के अंदर ये मैच जीत रही है। वो तुक्का नहीं लगाएगा, वो ऑन दी बेस ऑफ फैक्ट एंड फिगर के ऊपर काम करेगा और उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड करेगा कि अब मेरे मुताबिक ये टीम फेवरेट है, चाहे वो जीते ना जीते। लेकिन चांसेस ऑफ अकरेंसीज को स्टडी करते हुए he or she will decide कि this team is the favorite team of on this ground. ऐसे नहीं कि जनाब कि ये पाकिस्तान जीत जाएगा या आप हम पाकिस्तान के रहने वाले तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो इस बेस के ऊपर नहीं होता। अगर मैं बात करूं कॉइन की, आपके पास एक सिक्का होता है, देयर टू डिफरेंट साइड ऑफ कॉइन। एक साइड के ऊपर हेड होता है, एक साइड के ऊपर टेल होता है। आप जब भी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो चांसेस ऑफ अकरेंसीज कितने हैं, आपके जीतने के चांस कितने हैं? 50%। वो कैसे? क्योंकि जो कॉइन है उसकी दो साइड्स हैं, वन साइड इज रिलेटेड विद द हेड एंड द अदर साइड इज रिलेटेड विद द टेल। तो जब भी आप टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी कोई साइड ही नहीं है कॉइन की। तो 50% चांसेस है हेड आएगा, 50% चांसेस है टेल आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास 50% चांस प्रोबेबिलिटी के अंदर ये है कि यू विल विन दिस टॉस और 50% चांसेस है कि अदर विल विन दिस टॉस। इसको कहते हैं कि ये है चांसेस ऑफ अकरेंसीज। अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस के अंदर, लूडो के दाने के अंदर 6 डिफरेंट साइड्स हैं। अगर मैं कहता हूं जनाब आप बताएं कि कौन सा सलमान किस दाने को आप कहते हो, कि आप कहते हो मैं 4 आएगा सर, आप फेंकेंगे 4 की क्या परसेंटेज है कि 4 आएगा? 4 एक दाना है, टोटल दाने 6 है। 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरा ख्याल है 13 पॉइंट सम परसेंटेज विल अकर। इतनी परसेंटेज आएगी कि जनाब के आप जीत सकते हैं। यानी कि ज्यादातर हारने के चांसेस है, क्योंकि 5 दाने ऐसे हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है और एक दाना ऐसे जो आपके फेवर में। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज नॉट रिलेटेड विद द तुक्का कॉन्सेप्ट। इसमें तुक्का नहीं है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं
और एनालिसिस करके ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जीतने के कितने चांसेस हैं, क्या जो चांसेस हैं उस चांस के बेस के ऊपर हम जीत जाएंगे, क्या 50% से ऊपर प्रोबेबिलिटी आ रही है या कम आ रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज, किसकी बेस पर, इवेंट विल अकर ऑन चांस, जो इवेंट आ रहा है, चांस ऑफ अकरेंसेस, किसी के होने के चांस इज नाउन एज प्रोबेबिलिटी। मेरा ख्याल है कोशिश किया है कि इसको हर एंगल से कवर करूं, आगे चलते जाएंगे तो कवर होता जाएगा। अब जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये कॉन्सेप्ट लैटिन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है अप्रूवल, किसी चीज को अप्रूव कर देना। क्यों? क्यों इसलिए क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये स्टडी कर लेते हैं कि हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी एक मैच की, मैच के अंदर परसेंटेजेस आप ग्राउंड की निकाल ले, टीम के प्लेयर की निकाल ले, पहले पास एक्सपीरियंस की निकाल ले, फेवरेट टीम की निकाल ले, पास हिस्ट्री की निकाल ले, और लगातार कौन कितने मैच जीत रहा है उसकी बेस पर आपको ये पता लग जाएगा 70% चांसेस है ये टीम जीतेगी और 30% या 40% चांसेस है ये टीम जीतेगी। तो आप जब भी कोई बेट लगाएंगे तो आप पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे, 70 वाली साइड पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आगे मूव करता हूं। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको पता है इट इज रिलेटेड विद द ब्रांच ऑफ मैथ दैट स्टडी पैटर्न्स ऑफ चांसेस। चांसेस को हम स्टडी करते हैं, पैटर्न ऑफ चांसेस, वही बात जो मैंने स्टार्ट के अंदर की फर्स्ट टाइम की कि जनाब हम बात करते हैं चांसेस ऑफ अकरेंसेस की, किसी चीज के होने के चांसेस की। अब जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन। देखें, आप जब भी कोई काम करते हैं आपको 4 एमसीक्यूज आए, चारों के चारों ही नहीं आते। आपको एक एमसीक्यूज आया, उसके 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, तो आपने क्या किया, आपको तो जवाब पता ही नहीं, आपने कभी ये एमसीक्यूज पढ़ा ही नहीं। तो द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो फिर आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बताएगी, आपकी थिंकिंग बताएगी, आपका माइंड का क्लिक बताएगा कि हाँ शायद हमने ये लफ्ज सुना है, शायद इनमें से ये लफ्ज ठीक होगा, शायद कि ये मुझे लगता है ये क्लिक कर जाएगा क्योंकि रिलेट करता है स्टेटमेंट से। तो बात ये है कि आइडिया प्रोबेबिलिटी का इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। तो आइडिया जितना भी जनरेट होगा आपकी थिंकिंग लेवल पे होगा, आपकी सोच पे होगा, आपके माइंड पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ओवर मेनी मेनी ट्रायल्स। वही बात कि जब आप मैच देखने गए या मैच के ऊपर आपने बेट लगाई तो व्हाट विल यू सी, यू सी मेनी ट्रायल्स। पुराना एक्सपीरियंस क्या है, ग्राउंड फेवरेट कौन सा है, टीम यहाँ कितनी दफा जीती पाकिस्तान की, इंडिया कितनी दफा जीती, सपोर्टर्स कौन से हैं, कौन सी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, पिच की कंडीशन क्या है, अंपायर कौन से है, थर्ड अंपायर कौन सा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड कि दिस टीम विल विन दिस मैच। डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की देखो तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम चीज को क्या देखते हैं, हम मैयर कर रहे होते हैं क्या चीज, सम इवेंट विल अकर। मैंने कहा कि हम टॉस करेंगे तो इवेंट आएगा, क्या, हेड या टेल। द नंबर ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो फेवरेबल केसेस टू द होल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। तो पहली बात, टोटल साइड्स कितनी है कॉइन की, 2, तो 2 में से हेड के चांसेस कितने हैं, 1, 1/2, इट मीन 50 पर चांसेस फेवरेबल चांसेस, मेरी फेवर में 50% है चांस और दूसरे की फेवर के अंदर भी 50% चांस है, तो दोनों की फेवर के अंदर 50-50 है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल खुद कोट की है, लेट्स सी द एग्जाम्पल, द चांस ऑफ अ कॉइन लैंडिंग ऑन हेड 50%, we are already discussed that this is because a coin has two sides, so there is a 50% chance that the coin will land on heads and the 50% chance that a coin will land on tails। तो मैंने पहले आपको ये बात बताई कि अगर मेरे लिए फेवरेबल केसेस कौन है जिसके ऊपर मैंने बेट लगाई, मैंने कहा जी टेल आएगा, टॉस की यार टेल, हाँ जी, अब टॉस ऊपर ही है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि टेल की परसेंटेज क्या है, 50%। मेरे सामने वाला मेरा जो अपोनेंट है उसकी परसेंटेज क्या, 50%, या तो 50% उसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी है, मेरी भी उतनी है, तो देखते हैं लेट्स सी कौन जीता। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसकी एक पेट फार्मूला है जो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है हमेशा जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। कैसे, टॉस करेंगे जब एक को, तो कितने कॉइन, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2, 2 को टॉस करेंगे 4,
दो अगर कॉइन को बैठेंगे, एक की दो साइड है, दूसरे की भी दो साइड है, तो 4 नंबर ऑफ चांसेस आएंगे। तो ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम कौन से। फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल आउटकम आपको क्वेश्चन में बताया होगा क्या, कि आप मुझे हमें ये बताएं कि हेड कितनी दफा अपीयर होगा, तो फेवरेबल आउटकम आ गया हेड। अगर आप हमें ये बताएं कि टेल कितनी दफा अपीयर होगा, तो एक दफा होगा, 1/2 हेड्स है, एक दफा 2 टेल। अगर आपको कहेंगे 2 हेड अपीयर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड अपीयर, तो 2 हेड एक दाने के ऊपर, एक कॉइन के ऊपर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है 0/2। तो हम ये चीज को स्टडी करेंगे। उसके अलावा अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो देर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तो है एक्सपेरिमेंट, हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो सिचुएशन जिसके अंदर चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई आउटकम्स हम जनरेट करें, कोई ना कोई रिजल्ट आए जिसका हम आउटकम क्या करें, जनरेट करें, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं एक ताश के अंदर, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 52 को अगर मैं लेके चलता हूँ तो वो एक एक्सपेरिमेंट। अगर मैं गेम खेलना शुरू करता हूँ तो आउटकम क्या है, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने किया, उसके अंदर क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है, उसको कहता हूं मैं आउटकम। अब इक्वली लाइकली आउटकम क्या है, ऑल आउटकम विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ये आगे डिटेल के अंदर वी विल डिस्कस कि इक्वली कौन से होता है और अनइक्वली कौन सा होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, आप रोजाना अपनी जिंदगी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप पेपर के अंदर बैठते हैं, यू हैव टू सी कि आज लगता है कि मैं इतने नंबर ले लूंगा, बगैर पेपर देखने से पहले आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। कैसे कि सर ने स्टैटिस्टिक्स के 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो मुझे 4 आते हैं, इसका मतलब 4/6, इसका मतलब 80% मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं नंबर मार्क्स ले सकूंगा। तो 20% लैक कर रहा हूं मैं नॉलेज को। तो आउटकम क्या आएगा, आपका पेपर चेक होके आपके सामने आएगा, जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी सोच के मुताबिक आता है, आपकी आउटकम्स के मुताबिक आता है, तो आप कहेंगे सर ये इक्वली लाइकली है। क्यों, व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट, उसके मुताबिक मैंने मार्क्स को गेन कर लिया। अगर हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस क्या होती है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। जितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटी है, सन नुमान ने 6 चैप्टर पढ़ाए रिलेटेड विद द स्टैटिस्टिक्स, 6 के अंदर से 50 सवाल बताए, तो 50 के 50 सवाल सैंपल स्पेस है। आपको 50 में से कोई भी सवाल दिया जा सकता है आपको टेस्ट करने के लिए। इवेंट क्या है, वन और मोर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। उसमें से आपको कितने सवाल आ सकते हैं, एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो वो आपके लिए क्या हो गया, 4/60। अगर 60 सवाल पढ़ाए तो 4 में से 60 को डिवाइड कर देगा, 6 सवाल पढ़ाए तो 6 में से को 60 में डिवाइड कर दे। इतनी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए गए बैंकिंग के अंदर, और आपको कहा गया कि ये क्वेश्चन आपने तैयार करने, और आप में से एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अक्सा को 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब है उसकी तैयारी कितनी है, 50%। 50% चांस है कि शी कैन पास दिस एग्जाम, और 50% चांस है शी कैन नॉट पास दिस एग्जाम। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी में खेल रही है। अगर वो 10 में से उसको 8 सवाल तैयार है, इट मींस शी हैज 80% चांस ऑफ विनिंग। 80% उसके चांस ही, लेकिन उसको 8 सवाल आते हैं 10 में से, और 20% चांस ऐसा है कि शायद वो 2 सवाल कहीं वो ना आ जाए जो कि उसने नहीं पढ़े, तो उसके लिए मसला पड़ जाए। तो हम ये चीज, सैंपल पॉइंट क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। 60 सवाल आपको, 10 सवाल आपको पढ़ाए बैंकिंग के अंदर, तो सारा एक एक क्या है, सैंपल पॉइंट है। 10 के 10 सवाल ही आपके लिए क्या है, सैंपल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस के अंदर तो सारे ही आ गए ना, 10 के 10 सवाल आ गए। हर एलिमेंट सैंपल स्पेस का वो एक सैंपल पॉइंट रखता है। की पॉइंट्स देखते हैं, लेट्स सी द की पॉइंट्स रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैंने फाइंड करना है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द नंबर ऑफ द टाइम the desired outcome occurs divided by the total number of trials। सिंपल वे के अंदर, अगर मैं एक डाई को रोल करूं, लूडो के दाने को रोल करूं, तो उसकी टोटल आउटकम कितनी है, शाबाश 6। तो 6 आउटकम्स हैं। तो अगर मैं क्यों कि मुझे बेटा ये बताओ कि इसके अंदर इवन नंबर कितने हैं, तो आप फौरन बताएंगे सर 2 4 6, 3 इवन नंबर होते हैं, तो 3/6। तो 6 क्या हुआ, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ टाइम द डिजर्व्ड आउटकम्स occurs। ओके, तो events are independent if the outcomes of one event does not influence the outcomes of any
अदर इवेंट। अगर एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करता तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। और अगर डिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर एक दूसरे को नहीं करेंगे डिपेंड तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर डिपेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगी? जब वो एक साथ अकर नहीं होगी। कैसे? एडिशन रूल क्या प्रोबेबिलिटी का कहता है? आपको पता है प्रोबेबिलिटी के अंदर जब लफ्ज आ जाए वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और ओड नंबर इफ अ डाइस वन डाइस रोल्ड। अगर हम एक दाने को, लूडो के दाने को रोल करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इवन नंबर और ओड नंबर अपीयर्स। इवन नंबर आ जाए या ओड आ जाए तो ओड का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है थ्योरम लग गया। कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। अब इससे क्या मुराद है? अगर मैं एडिशन रूल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पहले आप मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की क्या है, तो आपने फौरन बताया 2 4 6 इवन नंबर होते हैं। तो सर 3/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओड नंबर की 1 3 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 3/6। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई चीज कॉमन है? 1 2 4 6 है, 1 1 3 5 है। इन दोनों में कोई चीज ऐसे जो दोनों में सेम आ रही हो? नहीं आ रही। तो इसका मतलब है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 3/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 3/6 माइनस 0/6। तो 0 तो वैसे ही खत्म कैंसिल हो गया। तो 6/6 तो प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए। तो मैंने ये कहा था कि अगर इफ वी वांटेड टू अप्लाई द एडिशन रूल, अगर मैं एडिशन का रूल मैं लगाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि इफ वन डाई इज रोल्ड, अगर एक लूडो के दाने को रोल किया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट इवन नंबर अपीयर्स और आ गया या एंड आ गया। एंड पे फार्मूला किसका लगता है? मल्टीप्लिकेशन का। जब इधर आ जाता पी ए एंड बी तो मैं करता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मींस अगर मुझे कहता इफ वन डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 3/6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर भी 3/6। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। तो ये एडिशन रूल जब भी आएगा लफज और पढ़ना है आपने। जब और का लफज आ गया तो समझ जाना है कि नाउ वी वांट टू अप्लाई एडिशन। और व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन रूल उसके अंदर द वर्ड कैन बी यूज एंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए हमने पहले बात की थी कि एट वेरी स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि हम डिस्कस करेंगे कि लाइकली कौन से होते हैं इवेंट और अनलाइकली कौन से होते हैं, इक्वली कौन से होते हैं या मोर लाइकली कौन से होते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देन ए इज मोर लाइकली टू अकर। लाजिम बात है अगर ए बी से ज्यादा होगी, ए के चांस ज्यादा हो तो लाजिम बात है उसके चांसेस ज्यादा है। अगर ए की परसेंटेज आ रही है 80% और बी की परसेंटेज आ रही है 60% तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जीतने की किसकी है? ए की। कॉमन सेंस की बात है। जब ए और बी बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे इक्वली लाइकली है टू अकर कि 50%। अब एक डाई के डाई में कह रहा हूँ, हाँ एक डाई को ले लें, उसके अंदर इवन और ओड नंबर कितने कितने 3/6 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 3/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 3/6 है। तो दोनों के आने के चांसेस कितने हैं? 3/6 3/6 सेम चांसेस है। तो इसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। और अगर मैं कहूं कि जनाब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले ले प्राइम नंबर, ए को भी हम कंसीडर कर सकते हैं प्राइम नंबर के अंदर, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 4/6 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर बी लेते हैं ऑड नंबर तो 3/6। तो ज्यादातर चांसेस किसके आने के हैं? प्राइम नंबर के आने के। तो उसको हम कहेंगे कि देन ए इज मोर लाइकली टू। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कांसेप्ट। द फर्स्ट कांसेप्ट इज रिलेटेड विद द सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, अगर एक पॉइंट हो सैंपल स्पेस के अंदर तो हम उसको कहते हैं ये सिंपल है, एलिमेंट्री इवेंट है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट सैंपल पॉइंट के अंदर आ जाए, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट वो वाला इवेंट जिसके अंदर एक सैंपल पॉइंट हो,
जिसके एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट ना हो। व्हेन वी डिस्कस इन डिटेल हम इसको भी देखेंगे सिंपल इवेंट क्या होते हैं और कंपाउंड के अंदर क्या मोर देन वन सैंपल पॉइंट उसको हम कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डाइस। मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूं। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी डाइस की क्या हो सकती है अगर मैं एक नंबर को लूं। ये एग्जांपल रिलेटेड है एक नंबर से। फॉर एग्जांपल टोटल डाई वन डाई के अंदर 6 एलिमेंट है। लेट्स सी 6 एलिमेंट इन वन डाई। 6 टोटल दाने हैं कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 तो 6 दाने हैं। अगर मैं कहूं कि ईच नंबर ऑन अ डाई तो इतने हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6 है तो टोटल साइड्स कितनी होगी 6 होगी और हर एलिमेंट उसका ई हो सकता है। आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं we can also say probability of even number तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 6 और इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 और 6 तो 3/6 तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल आई 1/3 3 1 3 और इसको 3 2 6 1/2 1/2 दिस इज नॉट 1/3 1/3 1/2 आएगा क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें 3 1 3 और 3 2 6 तो 1/2। इसी तरह व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर तो ऑड नंबर की क्या होती है वो भी 3/6 है। तो 50% चांसेस किसके हैं इवन नंबर की और 50% चांसेस कितने हैं ऑड नंबर के। तो 3/6 किसका आंसर आएगा 3/6 का मतलब क्या 50% और इसको मैं मोर डिवाइड करता हूं तो 1/2 आ जाएगा। इसको मैं और डिवाइड करता हूं तो 1/2 आ जाएगा इसका भी। ओके लेट मूव फॉरवर्ड। ओके प्रोबेबिलिटी के जनरल रूल हमेशा याद रखिएगा। परसेंटेज कितनी होती है 100 से ऊपर कभी परसेंटेज नहीं होती और हमेशा प्रोबेबिलिटी भी 1 से ऊपर नहीं होती। 1 मींस 100%। 1 मींस दोबारा सुनिएगा परसेंटेज मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स द परसेंटेज इज ऑन 100%। तो 100 मीन प्रोबेबिलिटी के अंदर 100% क्या चीज होती है 1 और 0 क्या हो सकता है परसेंटेज 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है। एक बच्चे के अगर 100 में से नंबर आते हैं तो या 0 भी आ सकते हैं और 100 में से 100 भी आ सकते हैं उसके दरमियान तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है 0। कोई चीज कोई इवेंट अक्कर ही ना हो। मैंने बताया अगर मैं एक कॉइन को टास्क करूं तो उसके अंदर मैं कहूं आप मुझे बताएं 2 हेड अपीयर हो जाए तो सर 2 हेड नहीं आ सकते। एक कॉइन के अंदर 2 हेड होते ही नहीं है या एक हेड आएगा या एक टेल आएगा तो 0/2 तो इसका मतलब हो गया ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इफ वी टॉकिंग अबाउट 100% मैं कहूं कि जनाब 100% की मैं एग्जांपल कैसे ले सकता हूं कि कोई कौन सा ऐसा इवेंट आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 100% आ जाए। मैं को अगर मैं एक डाइस को रोल करूं उसके अंदर इवन और ऑड सारे नंबर आ जाए या ऑल एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो 6/6 तो 6 के 6 एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए तो इसका मतलब है दैट द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू 100%। तो याद दोबारा रखिएगा इस तरह परसेंटेज 100% मैक्सिमम होती है और मिनिमम 0% होती है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी का भी आंसर 1 और 0 होता है। ये नहीं हो सकता कभी भी 1.01 भी आ जाए। इससे कम इस रेंज में रहेगा इससे ज्यादा नहीं होगा। पॉसिबल आउटकम्स एंड काउंटिंग टेक्निक्स क्या है इफ यू डू वन टास्क इन ए वेज एंड द सेकंड टास्क इन बी। हमने मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम पढ़ा था कि सर बताएं हमें मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हमने कहा जब एंड का लफ्ज आएगा देखें if you can do one task in A ways and a second task in B ways तो दोनों क्या होंगे multiply। flip a coin and toss a die। coin को अगर मैं फेंकूं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 2 साइड्स हैं 2 और डाई को रोल करूं तो कितनी पॉसिबिलिटी 6 तो 6 × 2 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 12। आगे सवाल देखिएगा पॉसिबल आउटकम्स एंड काउंटिंग टेक्निक्स। देखें अगर मैं कॉइन को फ्लिप करूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर टॉस को करूं तो क्या आएगा हेड के साथ 1 एक के ऊपर आ गया हेड और एक के ऊपर आ गया 1 और हेड के साथ 2 यानी कि आपके हेड आएगा तो हेड एक आ सकता है। आपने इकट्ठा डाई रोल किया और टॉस किया तो 1 हेड आ सकता है 2 हेड आ सकता है 3 हेड आ सकता है 4 हेड आ सकता है 5 हेड आ सकता है 6। इसी तरह
1 टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6, तो ये 12 पॉसिबिलिटी है। कभी भी इकट्ठा टॉस कर ले और डाई को रोल कर ले, लूडो के दानों को फेंक ले, इस 12 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह हम पॉसिबल आउटकम निकालते। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 12, और हेड 2 के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है इस हेड के, एक बाई 12। हेड 5 के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/12। टेल 3 के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/12। टेल 6 के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/12। तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड डेली लाइफ के अंदर, हम इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर, फाइनेंस के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर, साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। मोस्टली वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इन मैक्सिमम फील्ड्स ऑफ लाइफ। लेट्स सी द क्विज। मेरे पास 40 कैंडल्स, मेरे पास 40 कैंडीज है, जिनके अंदर से 26 रेड है, 4 ब्लू है, 10 येलो है। तो पहले, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इन सबको काउंट करना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, कैंडीज का, स्टिक्स का, बॉल्स का, कोई भी चीज, तो काउंट करते हैं इसको हम। 26 10, 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 40, उसने ऊपर बता दिया आपको कि 40 कैंडीज है, तो टोटल 40 कैंडीज है। मैं कहता हूँ रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो आप फटाफट करेंगे 26 डिवाइडेड बाय 40। मैं कहता हूँ ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, 4 डिवाइडेड बाय 40। मैं कहता हूँ येलो की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, आप कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 40। लेट्स सी दी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कैंडी। कितनी रेड कैंडी थी हमारे पास, 26 डिवाइडेड बाय 40। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कैंडी, तो येलो कैंडी क्या थी, 4 डिवाइडेड बाय 40। तो 4 1s आर 4, 4 4s आर 40, तो 0.25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू कितनी थी, 4 डिवाइडेड बाय 40। येलो की कितनी थी, 10 डिवाइडेड बाय 40। येलो की हमारे प्रोबेबिलिटी 10 डिवाइडेड बाय 40, फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ब्लू कैंडी की हमारे पास कितनी आई थी, ब्लू कैंडी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि 4 डिवाइडेड बाय 40, तो 1/10, 0.1%। देखें मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी नेवर गोज 100%, 0.1। अगर इसको मल्टीप्लाई में करूं मैं 100 के साथ, तो 10% आ जाएगा। 0.25 और 0.65, कहीं देखा आपने कि 100% से ऊपर प्रोबेबिलिटी हो जाए, 1 से ऊपर चली जाए, नहीं जाएगी। पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर चले जाएंगे। तो दिस लेक्चर इज रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी, होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट